नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया था, उसके बाद और ज्यादा सियासत हो चुकी है। बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता को कैसे साधने में जुटी हुई है और इस जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिले, इस उद्देश्य के साथ ही पार्टी अलग अलग रणनीति पर भी काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी लगातार दिग्गजों को यात्रा में उतार रही है, जो चुनाव से पहले प्रदेश की नब्ज टटोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता को साधने में जुटी है और इस जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिले, इस उद्देश्य के साथ ही पार्टी अलग अलग रणनीति पर भी काम करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी लगातार दिग्गजों को यात्रा में उतार रही है, जो चुनाव से पहले प्रदेश की नब्ज टटोलने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में गोवा के सीएम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते को पार्टी ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस नेता को कौन से क्षेत्र की कमान सौंपी गई है, किस क्षेत्र की किसे जिम्मेदारी। इंदौर संभाग, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को मिली जिम्मेदारी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल। महाकौशल क्षेत्र, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मिली जिम्मेदारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल। विंध्य क्षेत्र, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल। मालवा क्षेत्र, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली जिम्मेदारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। महाराष्ट्र के सहप्रभारी जयभान सिंह पवैया भी शामिल। ग्वालियर चंबल संभाग, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल। तो बीजेपी दिग्गजों को आगे कर जनता का आशीर्वाद लेना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस रणनीति पर ही सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। ना उनके पास कार्यकर्ता है, ना उनके पास नेता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो नीचे से ऊपर तक पूरी कसावट के साथ है। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का हमेशा हमें मार्गदर्शन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इस जो जन आशीर्वाद यात्रा में जो भीड़ आ रही है, जो अपार जन समुदाय का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर अब जो है कांग्रेस जो है वो डिप्रेशन में चली गई और इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कर रही है। निश्चित तौर पर उनकी हार तय है। देखिए, 18 साल से निरंतर वो सत्ता में है और हकीकत में जन हितैषी कुछ कार्य किए होते, जनता का विकास किया होता, प्रदेश का विकास किया होता, तो ये बार बार हर एक के बाद एक यात्राएं निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले विकास पर्व मनाते रहे, पहले आशीर्वाद यात्रा, अब जन आशीर्वाद यात्रा, ये भी कई बार हो चुकी इसी नाम से यात्राएं। तो आप जो ताकत लगा रहे, ताकत बेसिकली आप लगा रहे हैं कि आप अपनी हार को कुछ कम कर सको, क्योंकि आपको मालूम है आपकी एक बुरी हार होने वाली आने वाले विधानसभा चुनाव में, और हो सकता भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी ना छू पाए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। देखना होगा कि आखिर जनता किसे अपनी वोट की ताकत से विजयी बनाती है और किसे सत्ता की रेस से बाहर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।